हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होता है। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। तो आखिर क्रिश 4 का क्या कनेक्शन है हॉलीवुड से? क्रिश फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 पर जल्द ही राकेश रोशन काम शुरू कर देंगे। गर्मियों के दौरान ऋतिक रोशन फिल्म के बारे में थोड़ा और सोच विचार करेंगे, इसे और बेहतर बनाने पर डिस्कशन होगा। ऋतिक और राकेश दोनों ही ऑडियंस को एक ऐसी कहानी देना चाहते हैं जो कि ऑडियंस की उम्मीदों से बढ़कर। फिल्म के प्लॉट के बारे में ऑफिशियल तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज है। आप उस न्यूज को सुनकर बोलोगे सही में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बात कही जा रही है कि क्रिस हेम्सवर्थ, हमारे थॉर, इस मूवी में विलन का काम कर सकते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ वैसे भी इंडिया के लिए क्रेजी हैं। उन्होंने एक्सट्रैक्शन में भी इंडियन एक्टर्स के साथ काम किया था, जैसे रणदीप हुड्डा, और वैसे भी वो सुपर हीरो मूवी से अलग ही लगाव लगते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन हमें आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थॉर को तो जानते ही हैं। बल्कि हमें रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि क्रिश का किरदार अलग अलग गैलेक्सियों के चक्कर लगाता नजर आएगा। इस साल फिल्म का प्राइमरी आइडिया लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगले साल से इसका शूट शुरू होगा। टीम ने कई आइडियाज ढूंढे हैं, उनमें से कुछ को लॉक कर दिया गया है, यानी वो आइडियाज जिन्हें डेवलप किया जा सकता है। मेकर्स ने यह भी तय कर लिया है कि अगर स्टोरी पर बात नहीं बन पाई तो वो फिल्म को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। यही वजह है कि इतने लंबे वक्त से फिल्म के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश की जा रही है, ताकि इस सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जा सके। 2003 में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी। फिल्म का नाम कोई मिल गया था, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और रेखा नजर आए थे। फिल्म का सीक्वल क्रिश नाम से साल 2006 में रिलीज हुआ। इस फिल्म सीरीज की तीसरी किस्त क्रिश 3 रही, जो साल 2013 में रिलीज हुई। फिल्म में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत विलन के रोल्स में दिखे थे। 2013 के बाद से ही फिल्म के चौथे पार्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। राकेश रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो की नई परिभाषा दी। एलियंस एंड सुपर हीरो के क्लासिक मिक्स से लेकर इमोशन एंड टेक्नोलॉजी के बेहतरीन बैलेंस तक, राकेश रोशन ने इस फ्रेंचाइजी को लेकर ऑडियंस के बीच एक खास जगह बनाई। लेकिन अब जब राकेश रोशन निर्देशक से अलग हो रहे हैं, तो क्रिश 4 के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या नए डायरेक्टर इस फिल्म की विरासत को बनाए रखेंगे? राकेश रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बना डाला। 2003 में कोई मिल गया से शुरुआत करके उन्होंने इंडियन सिनेमा में एलियंस एंड सुपर हीरो का ऐसा मिक्स पेश किया जो ऑडियंस के दिलों में आज भी बसता है। 2006 की क्रिश और 2014 की क्रिश 3 के साथ उन्होंने कहानी, इमोशंस एंड टेक्नोलॉजी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। लेकिन हाल ही में न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब डायरेक्शन पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन क्रिश 4 के फैंस को दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिश 4 पर काम अभी भी चालू है और इसे बनाने के लिए नए डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। राकेश रोशन का नाम सुनते ही बॉलीवुड का सुनहरा दौर याद आ जाता है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक्टर के तौर पर की। खेल खेल में और खूबसूरत जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन उनके दिल में एक अलग सपना था, निर्देशक का सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में खुद को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित किया। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म खुदगर्ज बनाई। फिल्म दोस्ती, ईमानदारी और बदले की कहानी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद यहीं से राकेश रोशन की बतौर निर्देशक जर्नी शुरू हुई। राकेश रोशन की कमी को भरना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन बॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री में कई टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर एंड पठान जैसी एक्शन थ्रिलर फिल्मों को बड़ी सक्सेस दिलाई। उनकी डायरेक्शन स्टाइल, ग्लोबल अपील एंड लार्ज स्केल पर एक्शन सीन्स के लिए जानी जाती है। क्रिश 4 के लिए उनका नाम चर्चे में आ सकता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये उस क्रिश लेवल के एक्शन करने में सिद्धार्थ काफी माहिर है। बाहुबली एंड ट्रिपल आर जैसी फिल्मों के मेकर राजामौली ने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी विजुअल एंड इमोशनल कहानी कहने का तरीका क्रिश 4 के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वहीं रावण के साथ अनुभव सिन्हा ने एक बार पहले इंडियन सुपर हीरो फिल्म बनाने की कोशिश की थी। हालांकि फिल्म को मिलीजुली रिस्पॉन्स मिली, पर उनकी टेक्नोलॉजी की समझ और कहानी कहने के तरीके इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। वही साउथ इंडियन की फेमस डायरेक्टर, जिन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के साथ जवान बनाई और अब वरुण धवन के साथ बेबी जॉन बना रहे हैं,
वो अपनी फिल्मों में अपनी स्टाइलिश प्रेजेंटेशन एंड ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, जो सुपर हीरो फिल्म में स्वैग और ट्रेंड का जोड़ सकती है। लेकिन इनके बावजूद सवाल मुश्किल है कि राकेश रोशन के बिना क्रिश 4 हिट कैसे हो सकती है, क्योंकि राकेश रोशन का डायरेक्शन न केवल कहानी एंड टेक्नोलॉजी को संभालता है, बल्कि उन्होंने फ्रेंचाइजी को एक इमोशनल कनेक्शन भी दिया, जिसके बिना क्रिश 4 की कहानी को फ्रेंचाइजी के मूल भावना से जोड़े रखना मुश्किल है। वही नए निर्देशक, नई टेक्निक एंड वैश्विक अपील के साथ इसे आगे ले जा सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट भी है कि क्रिश 4 को एक अलग नया नजरिया मिलेगा, बिकॉज रेपिटेटिव स्टोरी को आजकल ऑडियंस वैसे ही रिजेक्ट कर देती है, जिसका रीसेंट एग्जांपल सिंघम अगेन है। और आयरन मैन एंड एवेंजर्स जैसी फ्रेंचाइजी में हर फिल्म का अलग डायरेक्टर होता है, लेकिन कहानी का कनेक्शन बना रहता है। तो ऐसा ही कुछ क्रिश 4 में भी हो सकता है। इससे अलग राकेश रोशन की फिल्में इमोशनल गहराई और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होती है। राकेश रोशन के साथ उनकी फिल्मों का म्यूजिक हमेशा ऑडियंस को फिल्म से जोड़ता है। कोई मिल गया और क्रिश में उन्होंने भारतीय सिनेमा में विजुअल इफेक्ट्स का नया जो फंडा एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, जिससे इंडिया को उसका पहला सुपर हीरो मिला। राकेश रोशन के बिना क्रिश 4 एक चुनौतीपूर्ण लेकिन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होगा। सही निर्देशक और मजबूत स्क्रिप्ट के साथ ये फिल्म नई ऊंचाइयां भी छू सकती है। ऋतिक रोशन की स्टारडम और फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी इसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। क्रिश 4 राकेश रोशन की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए। भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो फिल्में दुर्लभ है और ये फ्रेंचाइजी ऑडियंस को कुछ अलग देने का अवसर है। सवाल ये है कि कौन इसे उस स्तर पर ले जा सकता है जहां राकेश रोशन इसे छोड़ गए थे। ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की क्रिश 4 कब आएगी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कहीं फिल्म आने तक हम बूढ़े ना हो जाए भाई। पर क्रिश लेगेसी हमारे लिए स्पेशल है, इसीलिए क्रिश 4 का इंतजार तो है। पर अब इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा हो रहा है कि क्रिश का थोड़ा सा सोच समझ कर ही आना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इंडियन सिनेमा की कल की 2898 AD का इफेक्ट कितना जानलेवा है ये तो हम देख ही रहे हैं। अब जब क्रिश 3 आई थी और उसमें कंगना रनावत के कैरेक्टर की कंपैरिजन हॉलीवुड एक्ट्रेस हेल बेरी की फिल्म एक्समैन के उनके कैरेक्टर से की गई, तो ऋतिक ने साफ साफ कह दिया कि मुझे कंपैरिजन से फर्क नहीं पड़ता। इंडियन सिनेमा ग्रो कर रहा है, ऐसे में ऐसे कंपैरिजन्स अच्छे होते हैं। अब क्रिश 3 के बाद हमें एक और ऐसी फैंटेसी फिल्म देखने को मिली थी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो 2022 में रिलीज हुई थी। अब ब्रह्मास्त्र 350 करोड़ में वर्ल्ड वाइड 431 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। वहीं क्रिश 3 ने 94 करोड़ के बजट में 374 करोड़ का लगभग कलेक्शन कर लिया था। अब डेफिनेटली आंकड़ों में काफी फर्क तो है और ब्रह्मास्त्र को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ये भी साबित हो रहा है। पर ब्रह्मास्त्र वर्सेस क्रिश में सभी लोग ब्रह्मास्त्र के सपोर्ट में नहीं आते, क्योंकि क्रिश लेगेसी इतनी पॉपुलर और सबके दिल के इतने करीब है कि ब्रह्मास्त्र के नीचे क्रिश को रखना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और हर ऋतिक फैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब ब्रह्मास्त्र ने भले ही बॉलीवुड के 3 शब्द को इंपॉर्टेंस या दिलावा, VFX, और उस मामले में फिल्म ने काफी अच्छा काम भी किया, और इस मामले में क्रिश 3 कंपैरेटिवली पीछे थी। पर देखा जाए तो क्रिश एक सुपर हीरो फिल्म है और वहीं ब्रह्मास्त्र अभी तक एक फैंटेसी फिल्म की तरह ही दिखाई दी। पर कहीं ना कहीं क्रिश 3 ब्रह्मास्त्र के कंपैरिजन में हिंदी सिनेमा मेलोड्रामा को सुपर हीरो ओरिजिनल स्टोरी में मोल्ड करने में काफी सक्सेसफुल रही। इसकी एक स्ट्रॉन्ग और ओरिजिनल स्टोरी थी, 2006 से शुरू हुई क्रिश के साथ, और द फिल्म इज ऑल हार्ट, वंडर एंड प्योर कन्विक्शन है। पर इस कंपैरिजन में ब्रह्मास्त्र की स्टोरी कुछ लोगों को उतनी कन्विंसिंग और वेल रीच्ड आउट नहीं लगी। काफी चीजों का लॉजिक समझ नहीं आता है और ये फैंटेसी फिल्म से ज्यादा आलिया रणबीर की रोमांटिक लव स्टोरी ज्यादा लगी। मतलब ब्रह्मास्त्र के कंपैरिजन में क्रिश कुछ लोगों के अकॉर्डिंग आगे है, पर क्रिश के सामने ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि कल की 2898 AD का एग्जाम्पल है, जिसने बेंचमार्क सेट किया है सुपर हीरो फैंटेसी साइंस फिक्शन फिल्मों की कैटेगरी में। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से ही, बल्कि ये सच में इंडियन सिनेमा की पावर को दिखाती है। VFX, स्केल, माइथोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है। ये इतना करेक्ट साबित हुआ कि इसके आगे एक यूनिवर्स बन सकता है, और सच में दिखाई देता है कि 600 करोड़ के बजट के 3 गुना एम्बिशन डायरेक्टर नाग अश्विन के थे। अब ड्यून, स्टार वॉर्स, मैड मैक्स, ब्लैक पैंथर एंड ट्रांसफॉर्मर्स जैसी फिल्मों का इन्फ्लुएंस तो दिखाई देता है, पर इससे ये भी साबित होता है कि इंडियन सिनेमा में उतना पोटेंशियल है कि वो इन फिल्मों को उस लेवल तक ले जाए। इसे कहते हैं हॉलीवुड रेंज। दूसरी बात ये कि कल की जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड लेजेंडरी एक्टर को इतना ब्रिलियंट दिखाना, उनके इतने सालों की मेहनत को इस लेवल का दर्जा देना, ये किसी
बॉलीवुड फिल्म मेकर से भी नहीं हो पाया, जो कि नागी ने कर दिखाया। और बॉलीवुड फिल्म या फिर बॉलीवुड साइंस फिक्शन सुपर हीरो कैटेगरी में थोड़ी बहुत बनने वाली फिल्मों में प्रॉब्लम ये होती है कि ये कॉस्ट्यूम लुक्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, पर उसके साथ साथ कंटेंट इमोशंस का बैलेंस नहीं बना पाते, जैसे शाहरुख खान की रावण के साथ हुआ। उस स्टोरी का उतना गहरा असर नहीं हो पाया, जबकि साइंस फिक्शन कैटेगरी में वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था, वह भी शाहरुख होने के बावजूद। तो कल की वो सब कर पाई, और ऐसी फिल्म का एग्जाम्पल हर आगे आने वाली सुपर हीरो या वीएफएक्स से कूट कूट कर भरी फिल्म के लिए दिखाया जाएगा, और क्रिश 4 के लिए भी यही होगा। इसलिए अब राकेश रोशन को भी समझ आया होगा कि ऐसी फिल्में बनाने के लिए अंदर लेवल की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी और बजट के लिए हाथ ढीला छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं क्रिश 4 अंदर लेवल का काम करने वाली है और एक नए एग्जाम्पल सेट कर पाती है नहीं। वो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.